वेलकम एवरीवन अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल। आज हम जानेंगे कि मीडियन को आखिर आप कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे फाइंड आउट करेंगे, या यदि आपका डेटा कुछ इस प्रकार से रहेगा जिसमें आपको क्लास इंटरवल दिए गए हों 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये सीरीज़ है वो लगातार फॉलो हो रही है, यानी 5 से 10, 5 से शुरू हो रहा है 10 में ख़त्म हो रहा है, तो तुरंत बाद 10 से ही शुरू होकर के 15 में ख़त्म हो रहा है, यानी 5-5 का डिफरेंस, और साथ में जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। तो ऐसे ही सीरीज़ को हम कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और फ्रिक्वेंसी तो दिए ही रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि एक मीडियन में एक नया टर्म आपको फाइंड आउट करना होता है, वो होता है CF, जिसे हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। तो इस सेक्शन में भी हमको CF फाइंड आउट करना होगा। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बॉक्स बनाने होंगे, सभी के लिए अलग अलग, क्लास इंटरवल के लिए अलग, फ्रीक्वेंसी के लिए अलग और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए अलग। ठीक है, तो ये हमारे डेटा हो गए, पहला क्लास इंटरवल के लिए, दूसरा फ्रीक्वेंसी के लिए और तीसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इस वाले सेक्शन को हम क्लास इंटरवल कहते हैं, जबकि यदि हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये वाला आपका जो सेक्शन होता है वो क्लास मार्क कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लास इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी, देन CF, जिसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्लास इंटरवल एज इट इज़ हम लिख लेंगे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। ठीक है, तो ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। अब हम फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे तो 5, 6, इसके बाद 15 है, 10 है, 5 है, 4 है, 2 है और फिर 2 है। पिछले वाले वीडियो में आपको याद होगा कि हम CF कैसे निकालते हैं। कोई बात नहीं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर से बता देता हूँ कि CF कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो आपका फ्रीक्वेंसी का जो पहला डेटा है उसी पहले डेटा को हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी जो पहला डेटा फ्रीक्वेंसी का है वो 5 है, तो 5 को हम यहाँ भी लिखेंगे। अब ये आपका 5 हो गया, ठीक उसके निचले वाले से हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, यानी 5 को हम 6 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 को उसके निचले वाले फ्रीक्वेंसी के निचले वाले डेटा यानी 15 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। 26 को हम 10 से ऐड करेंगे तो 36। 36 को हम 5 से ऐड करेंगे तो 41। 41 को हम 4 से ऐड करेंगे तो 45। 45 को हम 2 से ऐड करेंगे तो 47, एंड 47 को यदि हम 2 से ऐड करेंगे तो 49। ठीक है कि नहीं, यानी हम तिरछा सम कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, इस प्रकार से तिरछा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या निकल रहा है, CF निकल रहा है, तिरछा यदि हम सम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो हमने तिरछा हम सम कर रहे हैं तो आपका CF निकल रहा है। अब हम इस बॉक्स को भी बंद कर देते हैं। तो ये आपका डेटा तैयार हो गया। अब हम इसको बस फार्मूला में आपको बैठाना है। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो मीडियन का फार्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है। अब यहाँ पर L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट, यानी क्लास इंटरवल में एक सेक्शन होता है अपर लिमिट, एक सेक्शन होता है लोअर लिमिट। तो जो बायां साइड वाला आपका डेटा होता है इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, और जो दाहिने वाला साइड वाला जो डेटा होता है उसको हम अपर लिमिट कहते हैं। तो ये लोअर लिमिट की बात हो रही है, L से लोअर लिमिट। ठीक है, L से क्या, लोअर लिमिट, L से लोअर लिमिट। ठीक है, दूसरा हो गया आपका यहाँ पर H जो होता है जनरली हाइट होता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस तो आपको पता है, H क्या हो जाएगा यहाँ पर, H यहाँ पर हो जाएगा इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, यानी जब भी हमको डिफरेंस निकालना होता है तो अपर लिमिट माइनस हम लोअर लिमिट करते हैं।
तो अपर लिमिट को हम लोअर लिमिट से माइनस करेंगे तो सबका डिफरेंस सेम ही रहता है। तो हम कोई सा भी एक डेटा ले लेंगे, मान लो 20 से हमने 15 माइनस किया तो कितना आ जाएगा आपका एच 5 आ जाएगा। तो एच जो है हर एक मामले में सेम ही रहेगा, ठीक है। तो एच भी हमारा निकल गया। अब एल कैसे निकालेंगे, n/2 कैसे निकालेंगे, सी एफ कैसे निकालेंगे और एफ कैसे निकालेंगे उसको देखते चलिए। तो जब आपका n/2 है वो क्या होता है, n किसके बराबर होता है, n जो होता है वो समेशन ऑफ f के बराबर होता है। यानी ये f को यदि हम टोटल सम करें तो वो जो है वही जो है n के बराबर होता है, और फिर उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका n/2 निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो समेशन होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो आखिरी डेटा है उसके बराबर आता है, ठीक है। यानी 49 के बराबर आएगा यदि हम इसको पूरा जोड़ेंगे। यकीन नहीं है तो आप जोड़ के भी देख लीजिए, 15 5 20, 20 10 30, 30 6 36, 36 5 41, 41 4 45, 45 2 47 और 47 2 49। तो ये जो सम आता है समेशन ऑफ एफ जो है वो 49 के बराबर होगा, और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आखिरी डेटा है वो समेशन ऑफ एफ के बराबर होता है, इसको हम एन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समेशन ऑफ एफ यदि हम करेंगे यानी सबको जोड़ते हैं तो 49 के बराबर ही आता है, यानी सी एफ का जो आखिरी वाला डेटा है उसी के बराबर आता है, और इसी को हम एन कहते हैं। तो यहाँ पर n/2 पूछ रहा है तो n कितना है 49, और उसको हम यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 24.5, ठीक है। तो हमारा n/2 निकल गया 24.5, ठीक है। अब सी एफ निकालने के लिए हमको क्या करना है कि 24.5 से इस पूरे डेटा में 24.5 के बाद वाला डेटा कौन है, यानी 24.5 से बड़ा डेटा कौन है, तो वो है 26। देख लीजिए ना 24 के बाद क्या आ रहा है, यानी 24.5 के बाद क्या आ रहा है ना। यहाँ पर 24.5 से आप 24 ही मानकर चलिए ना कि 24 के बाद कौन सा डेटा आ रहा है, तो 24 के बाद क्या 5 आ रहा है, क्या 11 आ रहा है, क्या 36 आ रहा है, नहीं 36 से पहले आपका 26 आ रहा है। तो 24 के बाद यहाँ पर कौन सा डेटा आ रहा है 26 आ रहा है। तो 26 आ रहा है, 26 के जस्ट ऊपर वाला जो आपका डेटा हो जाएगा, जस्ट ऊपर वाला डेटा वो आपका सी एफ हो जाएगा, यानी जो 11 है वो आपका सी एफ है, ठीक है। तो सी एफ आपका क्या हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू 11, और यहाँ पर नीचे आपको एफ भी निकालना है। तो ये आपने 26 लिखा, 24 से जस्ट ज़्यादा एक नंबर के ठीक सामने वाला जो है आपका डेटा यानी 15 वो आपका एफ हो जाएगा 15। और एल से एल को हमने बोला था शुरुआत में एल को हमने क्या बताया था लोअर लिमिट, तो 15 के जस्ट सामने वाला जो लोअर लिमिट कौन सा है 15 ही है ना। यहाँ यदि अपर लिमिट रहता तो हम 20 लिखते, लेकिन यहाँ पर लोअर लिमिट बोल रहा है तो यहाँ पर हम 15 लिखेंगे फॉर्मूला के अनुसार। तो यहाँ पर एल जो है वो 15 के बराबर ही आएगा, और एफ भी यहाँ पर 15 है, ठीक है। आई थिंक हमारा सारा डेटा निकल चुका है। एच तो हमने यहाँ पर पहले ही निकाल लिया था 5। तो यहाँ पर हमारा एल भी निकल चुका है, n/2 भी निकल चुका है जो 24.5 है ना। यही तो है n/2। तो n/2 n आया था 49 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 24.5, ठीक है। तो n/2 भी हमारा निकल चुका है। n/2 कितना है 24.5। अब हमको बस फार्मूला में बैठाना, हमारे सारे डेटा फाइंड आउट हो चुके हैं। तो मीडियन इज इक्वल्स टू एल क्या है यहाँ पर 15 है तो हम 15 लिखेंगे, प्लस n/2 24.5 सी एफ क्या था 11 हमारा है सी एफ, ठीक है। और एफ क्या है एफ 15 है, यहाँ पर हमने लिख भी लिया 15। और लास्ट में क्या है एच क्या है आपका 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 15 प्लस 24.5 को यदि हम 11 से सब्ट्रैक्ट करें यानी घटाएं, 24.5 को 11 से घटाएं तो कितना से 5, 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, यानी 13.5 आ रहा है 13.5 एंड यहाँ पर 15 और इधर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 दिया कितना होता है 15 होता है, ठीक है। तो 15 प्लस 13.5/3 अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 19.5 के बराबर आता है। तो ये आपका हो गया मीडियन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।